कल अपनी जर्नी के तीसरे दिन 18 सितंबर हम करीबन 12 बजे चले थे श्रीनगर से और 80 किलोमीटर करीब चले हैं और ये हम पहुंचे हैं डाबर और यहाँ पर ये कहा है TRC टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर गुरेज डिपार्टमेंट ऑफ जे.के. टूरिज्म। ये हमारे गेस्ट हाउस का एंट्री, ये गेस्ट हाउस की कंस्ट्रक्शन, जो पीछे बुजुर्ग नजर आ रहे हैं ये मिस्टर गुलाम मोहम्मद लोन हैं जो यहाँ के केयर टेकर हैं जहाँ पर हम गेस्ट हाउस में रुके थे। इतनी सुंदर इन्होंने हमारी सर्विसेज दी हमको और सुबह हमसे पूछते हैं कि ठीक रहा। मैंने कहा जी ठीक से बहुत आगे बढ़िया रहा, कभी ज़िंदगी में दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी तो इनके पास आएंगे ज़रूर हम। और ये श्रीमान हमारे पेट्रोल भरवा के आ गए हैं 19 तारीख की सुबह। आज इतना ज़्यादा सपोर्ट है। सो वी आर स्टार्टिंग फॉर Chakwali, a distance of around 80 kilometers, and we are supposed to come back tonight, back here to the guest house. Thank you Gibran, God bless you. 19 सितंबर हम लोग डावर गेस्ट हाउस से अभी निकल रहे हैं चकवाली की तरफ जो यहाँ से 80 किलोमीटर है। ये जो सामने नजर आ रहा है रेड कलर का, हमने खाना कल कहाँ खाया था? ये रेड वाला जो लेफ्ट साइड में मैं ये रेड कलर की बिल्डिंग देख रहा हूँ, यहाँ पर हमने कल डिनर किया था। हमें चावल और मटन की कोई एक डिश उन्होंने बनाई थी, साथ में एग रिश्ता कहते हैं उसको। मटन को बहुत बारीक पीस लेते हैं, फिर उसके बाद में उसके बॉल्स बना देते हैं, फिर करी के अंदर उसको पकाते हैं। भाई जिब्रान हमें बताया कि यहाँ पर जब शादी ब्याह होते हैं तो करीबन 16-17 टाइप की तो नॉन वेज की डिशेस ही बनती हैं, अपार्ट फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड राइस एंड रोटीज एंड व्हाट नॉट। ये दोबारा से एक चेक पोस्ट आ गई। सिक्योरिटी बहुत टाइट है, बट इट इज नॉट अनकंफर्टेबल और दे आर नॉट गिविंग एनी ट्रबल टू अस। बेटा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से हूँ मैं। चकवाली तक लेफ्ट साइड में जो रिवर है या रश्मा है? ये रिवर है, ये पाकिस्तान से आता है। ओके। पाकिस्तान में इसको लोग नीलम रिवर के नाम से जानते हैं। अच्छा, नीलम वहाँ पर, और यहाँ पे अपने था किशन गंगा। जी बिल्कुल, वहाँ पे इसको दरियाए नीलम के नाम से जानते हैं। नीलम वैली शायद आपने नाम सुना होगा। और ये वही है जो पानी हमारे उसमें जो आपने बताया था गुरेज में बन रहा है रिजर्वायर। बिल्कुल, ये वही पानी है। ये पानी पाकिस्तान से आके यहाँ पे किशन गंगा में तब्दील होके फिर एक डैम साइट बन रही है जो पानी टनल के थ्रू जाके सीधा बांडीपुरा में निकलेगा। अच्छा। उस पे पावर जनरेटर, और फिर ये पानी वापस कहाँ जाता है? पाकिस्तान में? फिर ये नहीं, पहले ये पाकिस्तान में जाता था। हाँ। यहीं गुरेज के रास्ते से। उस जगह को हम बोलते हैं बख्तो तारबल। लेकिन अब जब डैम बन गया है तो अब ये पानी डाइवर्ट हो गया है टनल में। टनल के थ्रू ये टरबाइन पे जाएगा और वहाँ से होके ये जहलम पे चला जाएगा। तो इसमें पाकिस्तान का कोई ऑब्जेक्शन या कोई इश्यूज नहीं हुए? जी, इनका ऑब्जेक्शंस भी थे। इसमें बहुत सारी टीम्स भी बनी थी पाकिस्तान की तरफ से, इंडिया की तरफ से। बहुत मिनिस्ट्री लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे बातचीत हुई है। तो दोनों देशों के बीच में कुछ समझौता हुआ है जी इस पानी को लेकर। ओके। और बहुत एक गौर करने वाली बात और एक है कि इसी नदी पे पाकिस्तान में भी एक प्रोजेक्ट बन रहा है, पावर प्रोजेक्ट। हमारे यहाँ आने से पहले? जी, उनका भी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है उस पर, अभी तक तैयार नहीं हुआ। वंडरफुल। तो एक नदी पे ये 2 प्रोजेक्ट बन रहे हैं, एक तो पाकिस्तान में और एक हमारे। तो ये जगह किलशे है और यहाँ से बॉर्डर सबसे ज्यादा नजदीक है। यहाँ से बॉर्डर गुरेज में सबसे ज्यादा नजदीक है। अगर आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, जी नीचे घर नजर आ रहे हैं। नीचे ये जो घर नजर आ रहे हैं 15-20 घर का जो लॉट है। हाँ, ये इंडियन गांव है। ऊपर जो घर देख रहे हो वो पाकिस्तान। गांव पूरा सीज है, कोई ना अंदर जा सकता है ना बाहर आ सकता है। ओनली गाँव वाले जाएंगे। हाँ, ओनली गाँव वाले उनको अलाउ कर देंगे क्योंकि उनके लोकल है। ये जो पहाड़ी के नीचे सेंटर में जो पहाड़ी है जो इसके नीचे है,
वहाँ पर इंडियन विलेज है और पहाड़ी की जो टॉप है वो पाकिस्तानी पोस्ट है। इस जगह का नाम है कशफट, काशफट, कशपाट, कशपाट, किलशे रोड। सो अभी हम पहुंच गए गुरेज के एक और सेक्टर में, जैसे कि हम रात को टावर स्टे टावर में किया था। नाउ दिस इज न्यू सेक्टर, दिस इज कॉल्ड पुराना तुलेल, TULEIL। सो ये एक दूसरा सेक्टर है जी। जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे आप एक डिफरेंट टेरेन, एक डिफरेंट लैंडस्केप देखने को मिलेगा आपको जी। और यहाँ के लोग भी आपको थोड़े से डिफरेंट देखने को मिलेंगे। ओके ओके, रुकना है? जी बिल्कुल रुकना है। एक मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जी। यहाँ पे जो लोग हैं ना, यहाँ के मर्द बहुत ही, हाँ चलते रहो, हाँ क्या कूल कूल। यहाँ के मर्द बहुत ही क्या कहेंगे उनको, लेजी हैं। अच्छा, पहाड़ों के मर्द मैक्सिमम लेजी हो? मैक्सिमम लेजी हैं। आप देख सकते हैं ऊपर लड़कियां लेके आ रही हैं। यस 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 यस। करीब 15-15 kg की लॉग्स लेके आते हैं जंगलों से जी। और मर्द बैठे बैठे खाते रहते हैं। बहुत बार मेरी बहस हुई इनके साथ। मैंने कहा भाई साहब, चाय की दुकान में मिलेंगे तुम्हारे को, ताश खेलते हुए खाना खाते हैं। निकल जाओ घर से, काम धंधा कर लो, क्या आप इनको बेचते रहते हो। दिस इज अ रियल ऑफ रोड। हम लोग सारी स्टेज ऑफ रोडिंग करते हैं, बट आई डोंट लव दैट। आई लव दिस रियल ऑफ रोडिंग, रियल टेस्ट ऑफ व्हीकल एंड ड्राइवर। अच्छा हेमंत सर, एक थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ मैं जी। ये जो एरिया था पूरा, गुरेज, द्रास और पाकिस्तान में अस्करदू, चिलास, बलोचिस्तान, ये सब एरिया पहले एक ही था, इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन से पहले जी। तो इस एरिया को बोलते थे दर्दिस्तान। दर्दिस्तान जी बिल्कुल। ओके। ये पूरा गुरेज, द्रास, अस्करदू, चिलास जो अभी पाकिस्तान में है। और यहाँ के जो लोग हैं इनको दर्द बोलते थे। दर्द, DARDS। ओके। दर्दिस्तान से जो वर्ड निकला है, दर्द। और इनकी एक अलग ही लैंग्वेज है अपनी, अच्छा, जिसको शीना बोलते हैं, शीना लैंग्वेज। ये बोली जाती है एक तो गुरेज में, द्रास में और अस्करदू, चिलास, बलोचिस्तान, ये जो पूरा एरिया दर्दिस्तान। ठीक। तो बहुत ही अलग किस्म की एक लैंग्वेज है ये। अपना इनका स्क्रिप्ट है, अपना सब कुछ, अपनी लैंग्वेज है पुरानी, अपनी हिस्ट्री है इनकी पूरी। तो जो लिपि है वो उर्दू है? लिपि उर्दू है। लिपि उर्दू है। तो शीना लैंग्वेज बोलते हैं ये लोग। तो मेरे तो कभी समझ नहीं आई जी, ना मैं कभी बोल पाया जी। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, ऑब्वियसली द्रास तो बहुत सारे लोग गए हुए हैं, यहाँ कम लोग आए हुए हैं। अच्छा जी। तो जो द्रास के लोग हैं, थोड़ा सा मतलब उनका फेस का स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट है। ओके ओके। जैसे मतलब गोल्ड की वजह से कहा जाता है, उनकी नाक थोड़ी बहुत, क्या बोलेंगे उसको, हो जाती है, चिपटी हो जाती है। चिपटी
छोटी सी, सेम वैसा ही फेस का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, अभी हम पहुंचे हैं शेखपुरा। ये जो नीचे राइट साइड में राइट साइड से जो नजर आ रहा है इसको बोलते हैं शेखपुरा। बहुत ही ब्यूटीफुल गाँव है, एक हैमलेट है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल राइट। एंड लुक एट द टेरेन। एक नदी बहती है बीच में, छोटा सा गांव है, ऊपर से एक पहाड़ी है। शेखपुरा इस जगह का नाम है। तो अभी हम एक गांव की तरफ जा रहे हैं। 3 गांव है, एक हैमलेट्स है, छोटे छोटे हैमलेट है 3, शेखपुरा, मंसगुड और जुर्नियाल। ओके, तो बहुत ही ब्यूटीफुल गांव है। तो इसको आइए एक्सप्लोर करते हैं साथ में, देखते हैं क्या देखने को मिलता है आज। वो भी सिलसिला बनाओ थोड़ा सा हमारे लिए, जो हमारे पास स्टॉक है। बिल्कुल आइए। पिक्चर्स देख के तो लोग आ गए। आप घर देख रहे हैं, लॉग हाउसेस। गाँव कौन सा दोबारा बताइए? गांव ये शेखपुरा है। शेखपुरा। जी हाँ, ये लॉग हाउसेस आप देख रहे हैं। जी। ये ऐसा आर्किटेक्चर है, ऐसा सेटअप है इनका घर का कि इसमें एक भी नेल यूज नहीं किया जाता है। That's wonderful. एक लॉग को दूसरे लॉग के ऊपर फंसाया जाता है ओके। इस तरीके से कि आपको कील लगाने की जरूरत नहीं। अभी हम शेखपुरा पहुंच गए। छोटा सा हैमलेट है, यहाँ पे एक गेस्ट हाउस है, लेकिन हमने अंदर ना जाके कुछ अपना ही करने को सोचा। आइए देखते हैं, दिखाते हैं आपको क्या कर रहे हैं अभी अपने। हेमंत सर अपना पूरा सामान लेके निकले हैं। सर क्या बन रहा है अभी? We are making Maggi in soup. मैगी इन सूप। Hot and sauce. वाह, मेरे तो मुंह में पहले से पानी आ गया। सर This is soup plus onion, and now after boiling we will add Maggi to it, and at the last stage we will add the Maggi masala. Sure, my friends will cherish it. I can make good Maggi, I can make more good. As you want the bridge. And all the things are being carried in my vehicle, so that if we get caught in some crisis, we are not able to go ahead. We can make our coffee, tea, soup, chow-mein. We have got grams, we have got burbura. We can survive for a week at least. We got rice. Uruji, dale. On our way today on 19 सितंबर ये जहाँ विलेज में पहुँचे हैं अभी शेखपुरा, तो मेरे बड़ा खुशकिस्मत ये है कि मेरे यहाँ के हेडमास्टर साहब हैं, इनसे मुलाकात हुई मेरी। जो हमारे जिब्रान साहब आए थे उन्होंने बताया कि स्कूल भी है, और तो मैं इनसे थोड़ी देर के लिए बैठ के बात किया और इनके फीलिंग्स को और बातचीत को थोड़ा सा रिकॉर्ड करूँगा, ताकि मैं
अपने दोस्तों को, अपने व्यूअर्स को दिखा सकूं कि एक्चुअल पोजीशन है क्या। मैं आपका नाम जान सकता हूं साहब? सर मेरा नाम मोहम्मद मोहम्मद सैन हुसैन हुसैन, मोहम्मद हुसैन साहब हैं ये। और ये आपके स्कूल का नाम क्या है? गवर्नमेंट हाई स्कूल जिरनियाल तलील। ये जो सामने दिख रहा है, जी जी। ये इस डायरेक्शन में स्कूल है। मैं बच्चों को परेड करते हुए भी देख रहा था। कितने बच्चे हैं प्रोफेसर साहब यहाँ पर? ये सर यहाँ तकरीबन 80 बच्चे हैं 80 बच्चे हैं। और आसपास के गांवों के आसपास के गाँव। कितना मैं मान सकता हूँ, कितने डिस्टेंस से आते हैं आपके पास? तकरीबन आते हैं 3-4 किलोमीटर से। 3-4 किलोमीटर से पैदल चल के, या फिर कोई गाड़ी चलती होगी उसमें नहीं, आते हैं? पैदल। पैदल आते हैं। और टीचर्स कितने हैं? टीचर्स तकरीबन 8 टीचर्स हैं। टीचर। और कहाँ, कौन सी क्लास तक चल रहा है? ये सर प्री प्राइमरी से 10th तक। प्राइमरी से 10th तक। 10th। और उसके बाद 10th के बाद बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो वो जाते हैं फिर हायर सेकेंडरी पुराना तलील में आगे। ओके, वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो एडमिनिस्ट्रेटर साहब, आप क्या बेसिकली कहना चाहेंगे कि बच्चों से आपकी क्या उम्मीद है कि जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो उनसे आप क्या उम्मीद करते हो एज ए हेडमास्टर? क्योंकि जिम्मेदारी भी है आपके ऊपर, बच्चों को बनाना मतलब पूरे एक देश को बनाना होता है। ये थोड़ी यहाँ बच्चे लोग जो हैं वो पढ़ने में तो अच्छे हैं, वो उनका IQ ठीक है जी, लेकिन गुर्बत है थोड़ी यहाँ पे। गरीबी की वजह गरीबी से। की वजह से वो उनको बहुत सी मुश्किलात आती हैं। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। अच्छा मोहम्मद साहब, अगर यहाँ पर हम अपनी NGO की तरफ से, मेरी NGO का नाम कावेरी है, और जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन अभी किया था कि हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसमें बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने की टेक्निक और कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग भी देते हैं, फोटोग्राफी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर ये ट्रेनिंग यहाँ पर पेरेंट्स को, टीचर्स को और स्टूडेंट्स को दी जाए तो कुछ पोजीशन बेहतर हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? पोजीशन तो हो सकती है। क्योंकि गुर्बत आज है, अगर बच्चा बढ़ जाता है हमारा तो वो दिन तो बदल सकते हैं। जी हो सकता है। तो आपसे मेरी एक ये रिक्वेस्ट रहेगी, मैं आपसे एक अर्ज करूंगा, गुजारिश करूंगा, तो हमारी जो सर्विसेज है उनको इस्तेमाल कीजिए। आप जब बुलाएंगे हम आएंगे यहाँ पर आपके साथ में, हफ्ता, 10 दिन, महीना, जितना टाइम आप कहेंगे हम रहेंगे। लोगों के अंदर प्यार की भावना, प्यार की फीलिंग पैदा करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चों के लिए हिंदुस्तान खूबसूरत हो जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। दोबारा देखें इंशाल्लाह कब मुलाकात होती है, पर मैं आना चाहूँगा और आपके पास रहना भी चाहूँगा। मेहरबानी साहब। अब ये हम जो यहाँ का विलेज है, शेखपुरा विलेज में ही थोड़ा वॉक करेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। आलू की खेती पक चुकी है और जो खुदाई हो रही है मिट्टी की, और मिट्टी नरम हो जाती है, फिर उसमें से आलू निकाले जा रहे हैं। ये आलू निकल रहे हैं और कलेक्ट कर रहे हैं बोरी के अंदर। दिस इज द हार्ड लाइफ, और यही इनका सर्वाइवल और गुजारा है। हाँ जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम भाई साहब। आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ जी जी। मोहम्मद रमजान शेख। मोहम्मद रमजान शेख। हाँ। मोहम्मद जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस यहाँ के रहने वाले हैं, इसी गांव के। शेखपुरा गाँव शेखपुरा आपका गांव है। हाँ। और शेखपुरा गांव के अंदर कितने घर हैं जहाँ आप रह रहे हैं? इसमें 20 घर है सर। सिर्फ 20 घर है? 20 घर है। तो आप लोगों के खाने पीने का, कमाने का साधन क्या है? हमारे गांव में ज्यादा जो लोग हैं एम्प्लॉय हैं। क्या है? ज्यादा लोग जो 80% लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, सब बहुत लोग बढ़िया, सर्च करते हैं। बहुत बढ़िया बात। तो हमारे यहाँ खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ पर गुरेज के अंदर ये आपका शेखपुरा गांव है? नहीं, ये गुरेज के अंदर नहीं है हमारा शेखपुरा गांव। हाँ, ये तहसील तिलेल के अंदर। तरेल के अंदर आती है? तहसील आता है, तुलेल तहसील। तुलेल। हाँ, ओके, समझ गया। बेसिकली इसको तिलैल भी बोला जाता है। हाँ तुलेल है। हाँ, ये तुलेल तहसील है। तुलैल या तिलैल? तिलेल है या तुलेल है, आप दोनों में से कोई नाम बोलो। ये प्रॉपर नाउन है। TU से लिखो, TA से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तिलेल गाँव। अच्छा, आप कुछ मोहम्मद साहब हैं, मोहम्मद साहब कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि हम दिल्ली जैसे शहर में बैठे हुए हाँ। कश्मीर के बारे में इतना खौफ खाए हुए हैं हाँ। कि पिछले 5 या 6 साल से मैं यहाँ आने की कोशिश कर रहा हूँ,
पर कोई ना कोई डरा देता है, नहीं, अरे नहीं वहां नहीं जाना, वहाँ ये है वो है। वही कैसी बात तो नहीं। मुझे आप बताइए कि जमीनी हकीकत है क्या? आपने खुद देखा आके यहाँ तक। मेरा जो तजुर्बा है वो तो बिल्कुल ही उल्टा है कि मुझे फौज से भी प्यार मिल रहा है, मुझे जो पुलिस फोर्स है उससे भी प्यार इज्जत मिल रही है, और जो मैं कॉमन मैन से मिल रहा हूँ उनसे मुझे बहुत प्यार मोहब्बत मिल हर रही कोई है। आपको यही प्यार दे देगा। आप बताइए मुझे कि है क्या, मतलब आपको क्या लगता है किस चीज से ठीक होगा? और कोई मैसेज, क्योंकि मैं ये वीडियो बना के डालूंगा अपने YouTube चैनल के ऊपर, कोई मैसेज? देखिए जी, आप यहाँ तक पहुँचे, आप दिल्ली से आए हो जी आप पहली बार आए यहाँ? जी 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 आपने पहली बार इस इलाके को देखा? जी इस इलाके का कोई आदमी आपकी दिल्ली में आके जब देखेगा, जी जब वो यहाँ आएगा जी। और उसके साथ आप आओगे यहाँ पर, जी तो आप जब वो आपको बताएगा, ये कि रियलाइज कराएगा जी आपकी दिल्ली देखो, वो जी। भी हिंदुस्तान का शहर है जी और ये हमारा कश्मीर है, जी और कश्मीर का एक इलाका है ये हमारा तिलेल गाँव, ठीक है जी, ठीक है जी। और आप इसके साथ जब मैच करोगे, लेकिन लोग तो एक हैं, जी इंसान में तो फर्क नहीं कोई है। फर्क नहीं। 2 पाँव 2 आँखें बहुत बढ़िया 2 हाथ हर मोहम्मद- किसी इंसान के। मोहम्मद भाई मन की लेकिन बात कही। सिटी और गांव में कितना फर्क है। जी आप रही बात, ठीक है आपकी वहाँ दिल्ली की सिटी है, आप जी। उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकते, जी। लेकिन गवर्नमेंट को इतना तो चाहिए, थोड़ा बहुत थोड़ी फैसिलिटीज तो दे हमारे लिए। क्या कमी लग रही है आपको? देखिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का बिल्कुल कुछ है नहीं। ओके। आप खुद यहाँ तक आए, आपकी पर्सनल गाड़ी नहीं होती, आप नहीं नहीं आ पहुँच पाते यहाँ पर। ठीक है जी। गवर्नमेंट का कोई भी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का कोई वैसी सुविधा है ही नहीं। अच्छा जी। नंबर 2, देखिए यहाँ पर आज हिंदुस्तान के हर किसी कोने में, जी शायद मुझे नहीं लगता है हिंदुस्तान का कोई ऐसा भी कोना होगा जहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं होगी, करेक्ट नहीं होगी। करेक्ट लेकिन हिंदुस्तान का ये भी एक गांव है, जी। तिलेल गांव, ये भी एक तहसील है जहाँ पर कम्युनिकेशन अभी भी नहीं है। अच्छा, कम्युनिकेशन को आप किससे, सिर्फ मोबाइल फोन से तोलेंगे, इंटरनेट से तोलेंगे, या टीवी से? उसमें क्या स्पेसिफिक क्या है कम्युनिकेशन नहीं होने का? देखो, कम्युनिकेशन नहीं होने का हम जब भी गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं जी। कि हमें कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेशन का मुझे आप वो कीजिए, डिटेल दीजिए, कम्युनिकेशन से मतलब यहाँ मतलब क्या है आपका? देखिए जी, हमारा बच्चा श्रीनगर में पढ़ता है, हाँ जी। उसके घर के हाल के पता करनी है, फोन नहीं है? फोन नहीं है। ओके। ठीक है, हमारा बच्चा यहाँ पर पढ़ता है, नेट जी। फैसिलिटीज उसके पास नहीं है। जी अगर दुनिया के कोने में नेट चलता है, जी घर में बैठे तालीम हासिल करते हैं नेट के जरिए। जी नेट के जरिए घर में देखो, यहाँ पर फॉर्म भरना है, 6 महीने हमारा रास्ता क्लोज हो गया। अगर ठीक। नेट सिस्टम होगा हम ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक जब ठीक। हमारे पास नेट सुविधा नहीं है, 6 महीने के बाद जाके हमें पता लगती है कि जी फलानी पोस्ट में फॉर्म पर निकल गया था, तो वो फॉर्म डेट खत्म हो गया। मुझे आपकी बात अच्छी भी लग रही है और समझ में भी आ रही है। तो अब ये देखिए, इसी चीज़ के लिए हम कहते हैं कि अगर कम्युनिकेशन का, इंटरनेट का कोई फैसिलिटीज होगी, थोड़ा बोझ हमारा हल्का हो जाएगा। ठीक है मोहम्मद साहब। क्योंकि कोई बच्चा ग्रेजुएट है, कोई बच्चा कोई तालीम हासिल करना चाहता है, कोई नौकरी करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, उसके लिए आज नेट फैसिलिटी जरूरी है। मुझे पीछे 2 बच्चों की अम्मी मिली, वो बोली कि मेरा एक बच्चा तो MBBS कर रहा है और एक इंजीनियरिंग कर रहा है। हाँ, सही बात है। बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख अब के। देखिए, अब जब यहाँ का बच्चा चंडीगढ़ में या हैदराबाद में या किसी जगह में वो डॉक्टर या इंजीनियरिंग ट्रेनिंग कर रहा है, जी घर की याद तो आएगी, बिल्कुल। तो माँ बाप की याद आएगी, और उसको वो याद बुलाने के लिए, उसको वो अपनी चिंता दिल से दूर करने के लिए बात एक मिनट भी अपने माँ बाप बात से करने साल का भर साधन बात नहीं कर है, सकता साधन नहीं है गवर्नमेंट का। करेक्ट करेक्ट। 2017 चल रहा है। आप कुछ ऐसा सोचिए कि जिससे कि वहां से अगर मैं आपसे कभी कांटेक्ट करना चाहूँ या मुझे यहाँ बुलाना चाहें किसी हाँ। सेवा के लिए, हाँ। तो कैसे नहीं बुलाएंगे? बुला सकता हूँ, चिट्ठी? कम्युनिकेशन नहीं है चिट्ठी भी मेरे नहीं है? चिट्ठी है, 6 महीने रास्ता जहाँ बंद हो जाता है, मैं आपको खत्म किस्सा। डाक में चिट्ठी भेज दूंगा, हाँ। तो 6 महीने के बाद आप यहाँ खुद आ जाओगे, चिट्ठी आपके पास नहीं पहुँची। मैं समझ गया मोहम्मद साहब। ये आपकी मैं मोहम्मद साहब आपसे वादा करता हूँ, जितना हमसे हो सकेगा हमारी हैसियत के मुताबिक हम कोशिश जरूर करेंगे। कोई STD वगैरह भी नहीं है? VPT है, VPT है। देखिए जी, अगर एक गांव के अंदर VPT है, उसमें एक हो गया 200-300 लोग होते हैं, एक उनका लोड, दूसरा हो गया आर्मी है। यहाँ पर आर्मी का भी सोचना है, जो साल भर छुट्टी नहीं जाते हैं, यहाँ पर ड्यूटी रहते हैं, उनका भी फ़ोन करना है। अब यहाँ का लोकल फ़ोन करेगा तो आर्मी वाले को कहाँ बोलेंगे नहीं कि आप मत करो फ़ोन। तो उधर दिन में किसी का 10 दिन के बाद भी नंबर आता है, किसी का 10 दिन के बाद नंबर नहीं आता। ओह। यह प्रॉब्लम है। अच्छा, आर्मी सपोर्ट करती है इधर? आर्मी के साथ हमारा देखो कोई वास्ता ही नहीं होता है, क्योंकि आर्मी अपने काम के लिए आके बैठी है, वो अपना काम करती है। बिल्कुल हमारे के साथ ना कोई छेड़खानी है, ना कोई टच है, ना कुछ है। उनका अपना काम है, हमारा सिविल का अपना काम है। हाँ, जब कभी भी हमारी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आर्मी के पास हम जाते हैं तो हेल्प मिलती है।
अच्छा, प्यार मोहब्बत के बारे में क्या कहेंगे? वो भी बच्चे देखिए अपने घरों को छोड़ के बैठे हुए हैं सुनसान में, बस वो तो क्या प्यार मोहब्बत है उन लोगों के जैसे साथ? आपने हमसे पूछा कि आर्मी के साथ आपका कैसा बर्ताव किया, उनसे भी पूछिए आप इसी तरह। जी जी उनसे भी पूछ के बोलिए जी आपके साथ सिविल लोग कैसे बर्ताव करते हैं। जी जी जी, उनके साथ क्या, वो तो बेचारे नौकरी करते हैं यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है, घर बार छोड़ के बैठे। देश की रक्षा के लिए यहाँ पर जी बैठे। जी, उनका तो कोई ऐसा वो नहीं है। ठीक है साहब लेकिन अब रही बात एक चीज की है, जी। आर्मी से हम भी इसी चीज पर कभी दोषी हो जाते हैं, हम्म। क्योंकि अगर वो यहाँ पर बैठे हैं, उनके ऑफिसर जब आते हैं, ठीक है, उन्हीं को ये बताएं कि नहीं जी यहाँ पर हम भी तंग हैं, ये लोग भी यहाँ के आम पब्लिक भी तंग है, इनको भी कम्युनिकेशन के लिए कुछ करो, ट्रांसपोर्ट के लिए इनका भी कुछ करो। ये दो चीजें हमारी मेन प्रॉब्लम है। मैं ठीक है जी, इस बात को एक तो पहुंचाऊंगा। ट्रांसपोर्ट नहीं है हमारा यहाँ पर, और यहाँ पे रोड दूसरा रोड का तो खुद देखा रोड, आपने, हाँ। कम्युनिकेशन भी नहीं है। ये चीजें हमारी थोड़ी बहुत फैसिलिटी मोहम्मद साहब करते हैं, कोशिश करते हैं, तो ऐसी चीजों की अगर हमें फैसिलिटी होगी तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और मैंने आपके मिस्टर मोहम्मद हुसैन जो हेडमास्टर हैं उनसे बात की है, हाँ जी, तो मैं चाहूंगा कि आप कभी उनसे मिलें और पूछें इस बारे में कि वो आपके पास में आए थे और कुछ आपको ऑफर दे के गए हैं बच्चों के लिए, हाँ, हाँ जी। तो उसको कुछ आगे बढ़ाया जाए। सही बात है। और मैं चाहूंगा कि मैं आपके पास में आऊं, यहाँ रहूं और बच्चों के लिए काम करूं और बच्चों को लगे कि वाकई में दुनिया में बहुत कुछ है, बहुत कुछ सुंदर भी है, कुछ और उनको सपने दिखाए जाए, उनको दिखाया जाए कि कहाँ कहाँ वो निकल सकते हैं आगे, नहीं, क्या वो क्या तो कर सकते हैं। वो तो सही बात है। देखिए जी, ये आपकी अकेले की ये सोच है जी, कि यहाँ का बच्चा कहीं पहुँच जाना चाहिए, यहाँ का बच्चा जी। कहीं तालीम हर पढ़े। बच्चा, हमारी कोशिश ये है कि हर बच्चे को एक अच्छा हिंदुस्तान आज मिलना आके यहाँ चाहिए। पर आपकी ये सोच, आप आज आके अकेला आदमी ये बोल रहा है, जी, लेकिन आज से पहले आके किसी ने ऐसा नहीं बोला कि जी चलिए बच्चे ये- को पढ़ाइए, बच्चे को ये कराइए, आगे जाएगा ये किसी ने नहीं कहीं ना कहीं से देखो मोहम्मद साहब, शुरुआत करनी होती है और शुरुआत अकेला आदमी शुरू करता है, सही पर बात जब तक साथ नहीं मिलेगा अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। है। साथ क्योंकि दो तरीके हैं काम करने के, कि या तो आप दुकान खोल लीजिए और देखिए, या फिर लोगों के साथ। साथ ऐसा है, साथ क्यों नहीं, साथ तो लोग जब ही दे देंगे जब उनको किसी चीज का रास्ता दिखाया जाएगा। जी, जब उनको रास्ता ही पता नहीं है तो साथ कौन दे देगा। चलिए मैं तो आपसे वादा करके जा जम्मू रहा हूँ। कश्मीर के हर किसी गांव में, जम्मू कश्मीर के हर किसी जगह में आर्मी का गुडविल स्कूल है। जी, इधर हमारे एरिया में भी कहीं खोले तो आर्मी गुडविल स्कूल, ओके तो ओके। क्या फर्क पड़ेगा? अगर आर्मी, हिंदुस्तान की आर्मी को इतनी जगहों में स्कूल खोल के कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरे को आपकी बात समझ में आ रही तो इस है। हमारे छोटे जी। इस इलाके में भी कोई एक दो स्कूल खोले तो क्या फर्क पड़ेगा? जी 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 जी, चलिए मोहम्मद साहब, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा कि आपने बात करी और बताया हमें कुछ। अब हमको भी अब दुआ ये दीजिए कि हम इस बात को आगे पहुंचाने में समर्थ रहें। हम आपसे यही गुजारिश है, सब। आप यहाँ पर पहली बार एज टूरिस्ट आए जी हो अपने हिंदुस्तान के, जी। लेकिन आए हो एज टूरिस्ट। जी आपसे यही गुजारिश है कि आप जब आगे जाओगे, जी, हर किसी से ये बात बताइए जी कि कश्मीर के अंदर गुरेज तहसील है, गुरेज तहसील के साथ एक दिलेल तहसील है, हाँ उधर जाके देखिए जी वहाँ कैसे जगह है, ठीक है वहाँ भाई। कैसी जगह है। ठीक है साहब। तो आप इस साल 4 आए हो, अगले साल और 4 को 10 को मिला के ले आइए। जी जी तो जी, आपको हम अप्रिशिएट करेंगे, ठीक आपका है। खुशामदीद ज्यादा करेंगे हम। मोहम्मद साहब, बहुत बताइए, अच्छा नहीं जी, लगा। आप अकेले आए थे या 4 को ले आए थे, जी, अगले साल 10 को ले आए, फिर तो 20 को ले आओगे, चलिए आज तो फिर जो यहाँ की गरीबी हट जाएगी। आज तो जो हम मेहरबानी या एहसान मानते हैं ये हमारे जिब्रान भाई का, कि ये हमें यहाँ तक लेके आए, अदरवाइज हम पहुंच ही नहीं सकते थे। हाँ, जबरान भाई का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिब्रान भाई को एक मैं जिम्मेवारी देके यहाँ से जाऊंगा हाँ, कि वो किसी भी तरीके से यहाँ पर एक मूवमेंट शुरू करें, हाँ। जो हमारी संस्था का काम है बच्चों के लिए। देखिए जी, मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, जबरान भाई से मैं एक गुजारिश करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ जी कि अगर जबरान भाई पहली बार यहाँ पर आए हैं, जी पहली बार यहाँ पर अगर आके इसको ऐसा लगा, तो अगर आज इसको बिना किसी को पहचाने इसको कोई दिक्कत यहाँ पर आने को नहीं हो गई, जी, तो अगले साल ये मेरे को ढूंढ के मेरे घर आ सकता है। ठीक है हाँ जी, मोहम्मद साहब। फलानी जगह में फलानी आदमी बैठा है, मोहम्मद साहब, हम इस साल 20 आदमी आए हैं, मोहम्मद साहब, मैं 20 आदमियों को लेकर आया हूँ, जी, मैं उसको खड़ा होकर वेलकम करूंगा। ठीक है मैं मोहम्मद बोलूंगा साहब, जी आपने 20 आदमी लेकर अगले साल 50 को लेकर आओ, ठीक है मोहम्मद क्योंकि साहब। यहाँ पर किसी गरीब का कोई फायदा हो जाएगा, वो भी रुपया 10 कमाएगा। देखिए मोहम्मद साहब, एक बात तो बड़ी सिंपल है कि यहाँ पर हम आपसे कुछ भी लेने के लिए तो आए नहीं, हाँ, हम तो अपने लिए अपॉर्चुनिटी, मौका ढूंढने के लिए आए हैं, किस तरह से दूर दराज के उन जगहों पे जहाँ पर बच्चे उस सब विजडम से या उस सब नॉलेज से वंचित हैं, उनके पास में वो नॉलेज नहीं है, हम उनको अगर कुछ ही बढ़ाते हैं हाँ, तो वो बच्चे हमारे लिए एक शान का कारण बन जाएंगे कि देखिए हमारा ये बच्चा उस गांव से आया था बिल्कुल। और ये यहाँ पहुंच गया। सही बात है। तो आप लोगों का हमें आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स और बहुत सारी दुआएं चाहिए और कोशिश भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना हाँ, कुछ पड़ेगा। करके ग्राउंड में दिखाना। मेहरबानी मोहम्मद साहब, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।
मैं अपनी एडवेंचर ट्रैवल कंपनी जॉइंट एडवेंचर टूर्स ऑपरेट करता हूँ बांडीपुरा में इन कश्मीर। मेरा पहले से ये मानना है कि मैं चाहता था कि मैं रोड्स लेस टेकन इन कश्मीर को प्रमोट कर सकूँ, तो उस हिसाब से मैंने गुरेज को चुना। गुरेज, एज यू से, इट्स एन एंशिएंट सिल्क रूट, द गेटवे ऑफ एंशिएंट सिल्क रूट। बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान ये पूरा एरिया दर्दिस्तान हुआ करता था। गुरेज, द्रास और पाकिस्तान में अस्करदू, चिल्लास, बलूचिस्तान, ये सब मिलके एक दर्दिस्तान हुआ करता था। तो पार्टीशन के बाद वो हिस्सा तो उधर चला गया, गुरेज इधर रह गया और द्रास इधर रह गया। तो यहाँ की जो लैंग्वेज है ये लोग शीना लैंग्वेज बोलते हैं और यहाँ के लोकल पीपल्स को हम दर्द्स बोलते हैं, DARDS, दर्द्स, जो कि दर्दिस्तान से ही निकला है। तो यहाँ का रूट शुरू होता है बांडीपुरा से। बांडीपुरा से गुरेज, दावर तक आप लोगों को पहुँचने में 80 किलोमीटर्स का रास्ता है। पूरा ऑफ रोडिंग है, करीब 4 से 5 घंटे का सफ़र है। रास्ते में आपको एक पास मिलेगा, राजदान पास, जो कि 11,372 फीट्स का है। तो अभी हम दीपक भाई को लेके आए हैं यहाँ पे दावर से भी ऊपर, जिसका नाम है शेखपुरा। ये पुराना तुलेल एक PTL है। हमारा एक ग्रुप लेके आ गए, हम हेमंत सर को लेके आए हैं जो कि अच्छे कॉज के लिए निकले हैं। तो हम रुके हुए हैं शेखपुरा में। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मेरा एक पहले से मानना था कि एक बेसिक लाइफ पे हम चले जाएं। लोगों को अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो उनको मैं दिखाऊं कि बेसिक्स कहाँ से हैं यहाँ से। तो यहाँ पे जो आपके ये घर देखने को मिलेंगे, पूरे जो घर हैं कि वो लॉग हाउसेज हैं, पूरे लॉग से बने हुए हैं। गुरेज में अपने ट्रैवलर्स के लिए एक आइटनरी डेवलप की थी, जिसमें मैंने आइटनरी में एक विलेज टूर्स नाम से रखा हुआ है कि जहाँ पे हम विलेज टूर्स पे जाते हैं, विलेज वॉक्स जाते हैं। तो वहाँ पे हमको सब कुछ देखने को मिलता है। बेसिक हम लोकल पीपल से कम्युनिकेट कर सकते हैं, एज वेल एज वो कैसे जीते हैं, वो अपनी लाइफ अपने इस हार्डशिप में कैसे जी रहे हैं, उनके घर कैसे हैं, उनके घरों तक लेके जाता हूँ। हमारे होम स्टेज है वगैरह। तो हम एक विलेज टूर लेके जाते हैं, ऐसे ही विलेज वॉक पे चलते हैं। मैं आपको थोड़े से घर दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक बड़ी बात है कि हम पहली बार कोई बाइकर ऐसे किसी विलेज में हम लेके आए हैं। बहुत ही प्राउड मोमेंट है, बहुत ही शान की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फोकस, हम इस घर पे फोकस करते हैं। ये आप एक घर देख लीजिए, यहाँ पे बना हुआ है। अगर आप देख पाएंगे लॉग्स का बना हुआ है ये घर। और बहुत बड़ी बात है कि इसमें कोई भी नेल, कोई भी कील नहीं यूज किया गया। ओके, अगर आप देख सकते हो एक लॉक को ऐसे फिक्स किया गया, दूसरे लॉक को एडजस्ट ऐसे। और फिक्स करने का तरीका कैसा है कि आपको कोई भी नेल लगाने की जरूरत ही नहीं है। इट्स अ वेरी ब्रिलियंट आर्किटेक्चर। इनके घर यहाँ पे ऐसे बने होते हैं बिकॉज इट्स गुड इन द विंटर्स। लास्ट ईयर यहाँ पे बर्फ हुई थी। ये जो आप ऊपर वाला पोल देख रहे हैं, सेकंड स्टोरी जिसको हम बोलेंगे, वहाँ तक बर्फ हुई थी लास्ट ईयर। और इस वजह से ये लोग पूरा सेफ रहते हैं बिकॉज ऑफ दिस आर्किटेक्चर। इनका जो अंडरग्राउंड होता है, अंडरग्राउंड में ये अपने जो भी पेड़ बकरी वगैरह होता है, गोबर है। ये आंटी हमें बोल रही है गोबर है। यहाँ पे सारे मेड बकरी वगैरह रखते हैं इसमें रखने के लिए। ये वाला अंडरग्राउंड होता है। ओके, उसके बाद हम आपको इधर लेके चलते हैं। एक सीढ़ी जाती है, यूजुअली सब कुछ वुड का बना हुआ है। तो एक सीढ़ी ऊपर जाती हुई, क्योंकि बर्फ पूरी ऊपर तक आ जाती है, कोई रास्ता नहीं होता, तो ये ऊपर जाके अपना यहाँ पे रह सकते हैं आराम से।